204वां दोहा ये आ गया बंधुओं अयोध्या कांड का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहऊं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, अर्थ कहते हैं धन दौलत वैभव, इसी का नाम अर्थ कहा गया है। न धर्म चाहिए, सभी तीर्थ स्थानों में जब पूजा तप आदि काम करना ये सभी धर्म कहा गया है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना ही मुझे कुछ भी काम की कोई कल्पना है। गति न चाहूं निर्वाण, और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बंधु हमने भी एक कविता लिखी, आने वाली किताब में आपको पढ़ने मिलेगी। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, क्या चाहिए? सतचित आनंद घन राम चाहिए। तो बंधु यहाँ भरत जी कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, निर्वाण यानी मोक्ष पद मुक्ति, जन्म जन्म रति राम पद यह पर। राम जी के चरणों में जो सुख है जो प्रेम है वो न तो मोक्ष में है न ब्रह्म में है न पर कहीं नहीं है। राम जी के चरण में बड़ा आनंद है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। मेरा तो जितने भी जन्म है जहां भी जन्म हो राम जी के चरणों में ही मेरी रति यानी प्रेम रहे, बस यह वरदान न आन। केवल यही वरदान चाहता हूं, दूसरा वरदान नहीं चाहिए। महाराज ये कह रहे हैं प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में, भरत जी वहां पर त्रिवेणी पे खड़े हुए, उस संगम स्थल पर खड़े हुए, प्रयाग से तीर्थराज से ये वरदान मांग रहे। 204 अयोध्या कांड का ये दोहा है। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। भले ही स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग भी मुझे गुरु द्रोही स्वामी द्रोही, भले ही जो कुछ कहना चाहे कहे, मैं अपने स्वामी का द्रोही हूं, मैं बेईमान हूं, जो भी कहना चाहे कहे। राम जी भी मुझे एक बार के लिए कुटिल समझ रहे, बड़ा कुटिल है, बड़ा कठोर है, बड़ा वज्र जैसा है। नहीं, उस बात का कोई कष्ट नहीं होगा मुझे, जो जैसा समझे वो समझे। पर प्रभु तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना कर रहे हैं, होना क्या चाहिए कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीता और राम जी के चरणों में मेरी रति प्रेम, सीता राम चरण रति मोरे, मेरा प्रेम सीता और राम जी के चरणों में अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, प्रतिदिन आपकी कृपा से बढ़ता रहे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से हे तीर्थराज मेरे पर कृपा कीजिए, मेरा सीता और राम जी के चरणों में नित्य प्रति नित्य नया प्रेम बढ़ता रहे। जलदु जन्म भरी सुरति बिसारहु, जाचक जल पबि पाहन डारो। भरत जी के विचार देखिए बंधुओं, जलदु जन्म भरे सुरत बिसारहु। मेघ चाहे, जलद कहते हैं बादल को, मेघ घटाएं, चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर भी वह चाहे वज्र और पत्थर और ओले ही गिरावे। असंभव वाली बात कर रहे हैं कि जलद जन्म भर सुरत बिसारो, बादल जन्म भर भले ही सुरत उसकी याद भुला दे। जाचत जल, जाचत यानी मांगने पर पानी, पग पाहन डारे, पत्थर और बड़े कठोर वज्र जैसे पत्थर और पाहन गिरा दे, लोहा गिरा दे। चातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब बात भलाई। फिर भी भरत जी कह रहे हैं, फिर भी चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। बंधुओं, उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सबसे तरह से भलाई है। भले ही बादल पत्थर बरसावे, लोहा बरसावे, लेकिन चातक फिर भी उसकी रटन लगाए रहता है, उसको भूलता नहीं है, उसका प्रेम सच्चा है। बंधुओं, यहाँ भरत जी अपनी तुलना चातक से कर रहे हैं।
कि चातक यदि इस तरह का होता है, बादल के पत्थर बरसाने पर भी उसकी रटन नहीं छोड़ता, उससे प्रेम नहीं छोड़ता, तो मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर बरसा दे, लेकिन चातक की रटन घटने से तो उसका बात ही खत्म हो जाएगी। चातक रटन घटन घट जाए, यदि वो भूल गया प्रेम को तो उसका प्रेम घट जाएगा। इसलिए उसका तो कार्य सदैव उस मेघ के प्रति, उस बरसात की स्वाति की बूंदों के प्रति नित्य प्रति लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। इसी का नाम चातक है। यही उसका चातक का विशेष गुण है। तो भरत जी कह रहे मैं भी अनुदिन बढ़ो अनुग्रह मोरे, चाहे राम मुझे द्रोही मान ले, संसार कुछ भी कह दे, लेकिन मेरा तो नित्य प्रति राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ना ही एक मेरे पास में मार्ग है। कन कहे बान चढ़ई जिम दो दाहे, तिम प्रियतम पद नेम निवाहे। बंधु या भरत जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तपाने पर सोना चमक जाता है, सोने में और गर्म कर दोगे ना उसको तो उसमें और चमक आ जाती है। वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी का, सेवक का गौरव बढ़ जाता है। एक बार प्रेमी प्रीतम उसका जिससे वो प्रेम कर रहे हैं वो ठुकरा दे, भगा दे, त्याग दे, लेकिन फिर भी प्रेमी अपने प्रियतम की किसी भी प्रकार की सेवा, किसी भी प्रकार स्मरण, किसी भी प्रकार का उसका प्रेम को न घटने देवे। कनक बान चढ़ाए जिम्मेदार, जैसे सोना तपने के बाद में, गर्म होने के बाद में चमकता है, वैसे ही प्रियतम के फटकारने, भगाने, अनेक प्रकार के तिरस्कार करने के बाद में ही सही प्रेमी का यानी सही सेवक की चमक निखरती है। उसका जीवन का निखार तब सही होता है। भरत बचन सुने माज त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। भरत की वचनों को सुन करके त्रिवेणी के मध्य से बड़ी उच्च कोटि की भविष्यवाणी होती है। भरत वचन सुने माज त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। बड़ी मीठी सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी वहां त्रिवेणी में से आवाज आ रही है। जैसे आकाशवाणी होती है ऐसी ये वहां त्रिवेणी में से वाणी, स्वर ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है। क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे तात भरत जी, तुम तो प्रत्येक प्रकार से, सभी प्रकार से साधु हो। अरे तुम्हारे को कोई कैसे दोष लगाएगा? तुमको कैसे दोष हो सकता? राम चरण अनुराग अगाधु। और आपका तो राम के चरणों में भी अगाध प्रेम है, थोड़ा नहीं अपार। इतना प्रेम राम के चरणों में जिसकी सीमा नहीं है। फिर बादी गलाने करो मन माही, तुम सम राम है को प्रिय नाई। व्यर्थ में ही आप तो झूठी अपने मन में गिलानी कर रहे हो। राम जी के समान तो आपको इस सृष्टि में कोई प्रिय नहीं है। तुम सम राम है को प्रिय नाई, अर्थात तुम सम, तुम्हारे समान राम को कोई भी प्रिय नहीं है। सबसे अधिक राम को आप ही प्रिय हो भरत। आप तो व्यर्थ ही झूठी गलानी कर रहे हो। ऐसी वहां त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती के संगम से ऐसी वाणी, ऐसी भविष्यवाणी होती है राम के लिए। 205वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। तनु पुल केउ ही हर्ष सुने बेन बचन अनुकूल, भरत धन्य कहे धन्य सुर हर्षित बरसहि फूल। बंधुओं, त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर के भरत जी के शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। जब त्रिवेणी में से ऐसी आवाज आई, ऐसी वाणी हुई, तो भरत जी को बड़ा संतोष हुआ। वाणी हुई कि तुम्हारे समान कोई राम जी को प्रिय नहीं है, व्यर्थ में तुम गिलानी मत करो। तन पुलकेउ ही हर्ष सुन बेन वचन अनुकूल। हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, शरीर में बड़ा पुलकावली आ गई। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुन करके धन्य भरत धन्य कहे धन्य सुर हर्षित बरसें फूल।
भरत जी तुम धन्य हो, धन्य है भरत जी, धन्य है भरत जी। ऐसा कह करके देवता लोग हर्षित होकर के फूल बरसा रहे। इसमें रामचरितमानस में जगह जगह जहां जहां भी अच्छी बात आती वहां देवता उपस्थित होकर के फूल जरूर बरसा रहे हैं। यहाँ पर देवताओं ने धन्य भरत जी, धन्य है भरत जी, धन्य है, ऐसा करके फूलों की बरसात की है। आज त्रिवेणी पर ही भरत जी का निवास कर देते, यहीं पर रुकेंगे। आगे की कथा यहाँ से बाद में चलेगी बंधु, इस समय पर विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। विश्व बंधु।